अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं कि जगह जगह जो ये सैलाब आया है उसकी वजह से तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा ये जो वबाई अमराज फूट पड़े हैं उनकी वजह से, और फिर ये मच्छर के काटने से ये जो मलेरिया और ये जो डेंगू फैला हुआ है उसकी वजह से और भी ज़्यादा जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मगर आपने नोट किया है कि अब हर जगह पर ज़्यादा तादाद में मकड़ियों के जो जाले हैं वो बनना शुरू हो गए। मगर सबसे ज़्यादा जो इनकी तादाद है वो उन मकामात पर है जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हैं, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। जिन मकामात पर दरख्त ज़्यादा हैं वहाँ पर मकड़ियों ने बेतहाशा जाले बना दिए हैं। करोड़ों की, लाखों की तादाद में जो मकड़ियाँ हैं उन्होंने जाले बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी ठहरा हुआ है और वहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो मच्छर जब उड़ते हैं तो जाले हैं उनमें आकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तादाद में आबादी वाले इलाकों में आकर जो है लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों में मुब्तला नहीं कर रहे जिस हद तक मकड़ियों की वजह से ये कंट्रोल हुआ हुआ है। अगर ये मकड़ियाँ जाले ना बनाती तो शायद आज इससे भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हम तबाही में मुब्तला हो चुके होते जिसका हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो हर काम में परवरदिगार आलम की मसलहत है। परवरदिगार हमें किस किस तरीके से, किस किस तरह परवरदिगार आलम हमें इन वबाई अमराज से बचा रहा है, वो सिर्फ़ वो परवरदिगार आलम ही जानता है, क्योंकि हम नहीं जानते उसकी हिकमत को। बेतहाशा मकड़ियों के जाले बने हुए हैं, क्योंकि मकड़ियों को ज़मीन पर घर बनाने की जगह नहीं मिल रही तो वो दरख्तों पर आए। बेशक ए गुरोह जिन्न इंस, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। बेशक परवरदिगार आलम तू बड़ा ही रहमान है, तू बड़ा ही करीम है।